स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। तो जैसा कि अपन ने सीखा था, आज अपन नए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। और जो पिछली जो इसकी वीडियो हुई थी उसमें मैंने अपन ने सीखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको कि कैसा क्या होता है, तो शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। तो उसके अंदर अपने पढ़ा था अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे उसके। ओवरी ओवरी कितने बेसिस पार्ट्स होते हैं, वन पेयर होती है, और उसकी फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर, अलग अलग अपने पढ़ा था। और अपने उसके अंदर वन पेयर के बारे में पढ़ा, और यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर के बारे में, वोम होता है, मतलब जो बोलते हैं बच्चादानी उसको बोलते हैं। और इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि उसके अंदर कौन सा एंडोमेट्रियम हो गया या मायोमेट्रियम, उसके अंदर आउटर लेयर कौन सी होती है, यूट्रस की होती है। और उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एक सीक्वेंस जिसके अंदर क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करते हैं, ओविडक्ट किसको बोलते हैं वगैरह वगैरह अपन ने पिछली वीडियो में सीखा था। और आज हम इसके कुछ की पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है बच्चों अपने पास में इम्पोर्टेंट, क्या बच्चों, इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, या आप कीवर्ड भी लिख सकते हो बच्चों की POINTS की पॉइंट्स। मतलब ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइन भी बन सकते हैं और वन वर्ड भी हो सकते हैं, या फिर MCQ वाइज में भी पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस। तो पहला अपन शुरुआत करते हैं अलग अलग की कि छोटा छोटा टॉपिक अपन लेंगे इसमें। इसके अंदर पहला अपन लिखने वाले हैं, पहला क्या है, पहला अपन लिखने वाले हैं कि टेस्टिस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि टेस्टिस का जो ये टेम्परेचर मेंटेन कितना होता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो उससे लेस देन होता है 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों कम होता है, क्यों होता है कम भाई, भाई बताइए बच्चों आप। मैं बताता हूँ आपको। इस बच्चों इसलिए कम होता है क्योंकि उसको क्या है कि गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है। हर जो वो जैसे टेस्टिस है, तो टेस्टिस क्या करता है, कम टेम्परेचर पे फॉर्म करता है गैमेट को, स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, और बाद में वो जो ओवम के अंदर मिक्स हो जाता है और फर्टिलाइजर से टेक प्लेस करता है, उसके अंदर होता है। ठीक है, फिर अलग अलग लिखवाएंगे आपको, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ हो गई, और टेस्टिस क्या होता है, वन पेयर होता है, टू पेयर होता है। बच्चों आप ये मान के चलो कि वन पेयर होता है ना, वन पेयर में टू होते हैं, ठीक है, और टू पेयर में फोर हो गए, अलग अलग है बच्चों, वन पेयर टू, टू पेयर फोर, अलग अलग है। ठीक है, तो जैसा कि टेस्टिस, पहली बात आती है अपने पास में किसकी, टेस्टिस। मैं आपको लिखा देता हूँ, आप साथ साथ में जरूर लिखें बच्चों। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, और समझाने के बाद में आप इसको नोट कर लेना बच्चों। ये मैंने लिख दिया कि टेस्टिस हैव टू या फिर 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे कम कितना होता है, मतलब 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि कम मेंटेन करता है वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वाई, वाई ये क्वेश्चन बनता है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर लिखना बच्चों। टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एट लो टेम्परेचर। आपको जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लिख रहा बच्चों। मैंने लिखा है कि आप मेल गेमेट में, मेल गेमेट किसमें कौन सा होगा, मेल गेमेट किसको बोलेंगे, स्पर्म को बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेल गेमेट, इसको बोलेंगे मेल गेमीट। ठीक है, ये हो गया अपने पास मेल गेमीट, स्पर्म को बोलते हैं। और फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं, ओवम, जिसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है स्पर्म का, प्रोडक्शन होता है मेल गेमीट। मेल गेमीट को बोलते हैं ये, स्पर्म को बोलते हैं। और
एट ए लो टेम्परेचर पे, मतलब ये क्या करता है कि बॉडी टेम्परेचर के बाहर आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता रहता है लाइफ टाइम तक। और बच्चों हाँ, ये एक बात याद रखना कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये तो मेल हो गया। मेल में तो क्या है कि स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है ऑल द बॉडी, मतलब लाइफ टाइम तक। और फीमेल के अंदर एक जो माँ के गर्भ में होता है ईस्ट्रो साइकिल से, तो वो पहले से चलता रहता है, बिफोर बर्थ ओनली। उसके अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता रहता है ना, वो पहले होता है, ठीक है। और ये 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष की उम्र में आने के बाद होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बच्चों में, बॉयज़ के अंदर। और फीमेल में बिफोर बर्थ चलता रहता है, ठीक है। और फीमेल में ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक वो ओवम ओवम का प्रोडक्शन होगा। एक समय आएगा उनके मेनोपॉज आएगा, और मिनार्की को बोलते हैं चलने वाला, जैसे चलता है ना, क्या मतलब प्रोडक्शन होता है इसमें ओवम का, तो मिनार्की से होता है। और मेनोपॉज एट 50 साल की उम्र के बाद नहीं होता, ठीक है। तो आगे अपन पॉइंट पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आगे लिखाने वाला हूँ बच्चों। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे पहला क्या अपने पास में, साथ साथ लिखते रहे बच्चों। ये मैं आपको मिक्स दिखाने वाला हूँ दोनों में। इसमें एक तो फीमेल और एक मेल के बारे में कि कौन सा की पॉइंट अच्छा बेस्ट है, तो आप नोट करते रहना। तो लिखते हैं शेप ऑफ ओवरी, शेप ऑफ ओवरी, ठीक है। फिर तो आप लिख सकते हो कि ये वन पेयर होती है, शेप है ना, शेप में ओवल शेप होती है, ओवल शेप। और टेस्टिस की भी सेम होती है, क्या, शेप ऑफ टेस्टिस। और ये बच्चों वन पेयर होती है, तो मैं लिखा देता हूँ इसके अंदर, इट इज़ ए वन पेयर, क्यों, इट इज़ वन पेयर एंड ऑल्सो ओवल शेप, ऑल्सो ओवल शेप। आ गया होगा समझ में इसको बच्चों। शेप ऑफ ओवरी, ओवरी की क्या शेप होती है, मतलब आपको बताया था जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी की क्या शेप होती है, ओवल शेप, गोल आकार की होती है। वन पेयर होती है, जैसे दो अलग अलग होती हैं, ठीक है। और शेप ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में बताया वन पेयर होती है भी। और आप लिख सकते हो कि इट इज ऑल्सो वन पेयर, वन PAIR, मतलब जोड़ा होता है इसका, ठीक है। और मैंने भी इसमें लिखा है सेम ही है, टेस्ट इट इज़ वन पेयर एंड ऑल्सो ओवल शेप, ओवल शेप भी, ओवल शेप भी होती है, ये भी वन पेयर होती है दो में। और टेस्ट इसमें एक पॉइंट है, और लिखता हूँ टेस्ट से फाउंड बोल दो या प्रेजेंट बोल दो, एक ही बात है बच्चों। प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम। तो बच्चों स्क्रोटम क्या होती है, एक थैला होता है ना, आप जैसे समझो कि जैसे अपन थैला लाते हैं, थैले के अंदर कुछ सामान भरते हैं, तो वो क्या होता है कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे अपन कोई मतलब कोई बैग है, बैग के अंदर को अपन को सामान रखते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसको अंदर से सीमित रखता है कि वो फटने, कोई खराब चीज़ ना हो जाए या फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए तो उसके अंदर। तो वही प्रकार है एक अपने पास टेस्ट को कवर करने के लिए स्क्रोटम। स्क्रोटम ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर जो टेम्परेचर सब कुछ मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेंथ ऑफ टेस्टिस और विड्थ ऑफ टेस्टिस। चलिए बच्चों, मेरे को आप ये बताओ कि आपको ये ऊपर समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी उससे मतलब आपके की पॉइंट्स लेके आया हूँ कि इससे आपके बन सकते हैं एग्जाम के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया, आपको लिखें, आपका कमेंट में लेना चाहूँगा। आप मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
ओवल शेप, हाँ बच्चों ओवल शेप ही होगा, तो ओवल शेप ही होगी, ओवरी ओवरी मतलब ओवल शेप आप बोलते बता सकते हो कि गोल आकार की होती है ना, उसको बोलते हैं ओवल शेप, ठीक है, गोल आकार की, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन पेयर, ये वन पेयर होती है क्या, ओवरी, ओवरी वन पेयर होती है। और अब लिख सकते हैं टेस्टिस, अब आते हैं टेस्टिस, टेस्टिस को साथ में बता देता हूँ आपको। तो टेस्टिस में इट इज वन पेयर, ये भी वन पेयर होती है, और ऑल्सो ओवल शेप, आपको पहले भी बता दिया, कोई ना अभी बता देता हूँ आपको। और ये बात इंपॉर्टेंट रखना कि फाउंड इन स्क्रोटम, किसमें पाई जाती है, फाउंड इन या फिर प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या देता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्या बच्चों, प्रोटेक्शन टू टेस्टिस, ठीक है। मतलब ये क्या करती है कि ये जो ये स्क्रोटम थैला एक तरह की पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द टेस्टिस, टेस्टिस को क्या करता है कि प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए आप। और ये वो लिखा देता हूँ आपको, लेंथ ऑफ टेस्टिस, तो लेंथ ऑफ टेस्टिस है 4 to 5 सेंटीमीटर, और ये 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आप लिख लें, आपको पिछले बताया था, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है, बन सकता है क्वेश्चन, जिसमें मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये है कि 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और लेंथ में, और 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में, ठीक है। लिखिए बच्चों, लिखिए फटाफट लिखिए, आगे पढ़ाना बच्चों, लिखिए लिखिए लिखिए। रमेश क्या बोल रहे हैं, रमेश, चलो इधर इधर जाता हूँ मैं, अब लिखिए आप। अब प्यारे बच्चों, राइटिंग तो आपको समझ आ रही होगी शायद, ये इट है बच्चों, आई टी, आप ये हो गया आई टी, इट, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर हो गया, और अपने पास में इट इज़ वन पेयर हो गया, स्क्रोटम हो गया, और ये 4 to 5 सेंटीमीटर, इसमें को बोलते हैं मेल गेमिट, मेल गेमिट, और फीमेल गेमिट को क्या बोलते हैं, ओवम या ओवरी बोल सकते हो, कि प्रोडक्शन करता है वो, ठीक है। सर नाम लो मेरा, तेरा नाम भी लेंगे बच्चों, सुशीला, नरेश, उमेंद्र, प्रकाश, क्या क्या नीचे करना है, प्रकाश बाजिया, वाह। चलो बच्चों पढ़ो, करते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिख लिया गया तो थम्स अप का लाइक करो, थम्स अप करो बच्चों, कमेंट सेक्शन में थम्स अप नहीं रुकने चाहिए। दीपाली, नीतिका, उमेश, पवन, नरेश, उमेश, राधिका, प्रियांशी, ठीक है बच्चों, आपने थम्स अप का लाइक कर दिया, थम्स अप डाल दिया होगा कमेंट सेक्शन में, तो आगे बढ़े, क्या बच्चों आगे बढ़े, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, इसके आगे आप लिखना, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने नहीं लिखा वो आपको समझा देता हूँ पहले। और जो टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, जैसे स्पर्म का जो पाथवे है, उसके अंदर स्पर्म निकलता है टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और वहाँ से निकलता रहता है, आपको सीक्वेंस बताऊंगा। तो चलो आगे लिखते हैं अपन, टू फिफ्टी कंपार्टमेंट आर परसेंट इन टेस्टिकुलर लोब्स, कुलर लोब्स, टेस्टिकुलर लोब called as seminiferous tubules,
मैं बच्चों आगे है ना इसमें पूरा नहीं लिख पाऊंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा इसको, आप एक समझ आना कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने लिखा क्या कि 250, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ये कि हाउ मेनी कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब, तो कितने होते हैं 250 कंपार्टमेंट। ठीक है, लिखा है कि 250 कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब, और टेस्टिकुलर लोब के बाद में क्या बोलते हैं इसको, पूरे को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर कुक्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ से क्या है कि स्पर्म का रिलीजिंग होता है और उसका पाथवे है। तो अपन आगे लिखने वाले हैं कि इसका पाथवे बताइए, पाथवे क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ बच्चों, बच्चों ने लिख लिया होगा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिखता हूँ पॉइंट, आप जैसे हेडिंग बना के लिखिए, लिख देना बच्चों पाथवे ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म। ये रहा, क्या लिखा मैंने कि पाथवे ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहाँ से निकलता है। तो छोटे छोटे पाथवे हैं बच्चों, पहला है अपने पास में क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद में कहाँ से आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आता है अपने पास में रेटेटेस्टिस। क्या बच्चों, रेटेटेस्टिस, ये बच्चों आपको नाम याद रखना पड़ेगा। रेटेटेस्टिस के बाद में आता है अपने पास में वॉइसा इफ्रेंसिया। ठीक है, फिर आता है अपने पास में एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद में आता है वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बाद में आगे ओपन किस में जाता है, एजिकुलेटरी डक्ट में। क्या बच्चों, एजिकुलेटरी कुलेटरी डक्ट में। ठीक है, एजिकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से पेनिस, और पेनिस से पेनिस के बाद में ये आगे निकल जाता है कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये स्पर्म का सीक्वेंस है, जैसे स्पर्म निकलता है। तो आपको क्लियर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे वास्ट डिफरेंस के बाद नीचे लिख दिया, आप नीचे मत लिखना, आप अपनी यहाँ पे स्पेस नहीं था तो आप अपनी नोटबुक में थोड़ा आगे लिखना बच्चों। ठीक है, तो लिखा गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटेटेस्टिस में वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंसिया के बाद में एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस वास, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद में एजिकुलेटरी डक्ट, एजिकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस। और हाँ, पेनिस ये एक इम्पोर्टेंट टर्म बन जाएगा कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पार्ट बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसमें, अपन लिख सकते हैं जो बाहर की होती है यूरेथ्रा मीटस। क्या, यूरेथ्रल मीटस, MEATUS। ये बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये सीक्वेंस भी आप याद रखना, ये हर साल पूछता है बच्चों। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तो यूरेथ्रल मेटस होता है, और ये सीक्वेंस आपको लिखा दिया मैंने, आप ये याद रख लेना एपिडिट। और ये बच्चों इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि वासा डिफरेंशिया पहले आता है कि वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंस बाद में आता है, तो दोनों का सेम। तो पहले आएगा वास डिफरेंशिया, फिर एपिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस और एजिकुलेटरी डक्ट। और हाँ बच्चों, इसका आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको डायग्राम द्वारा बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ होता है। ठीक है बच्चों, एक मिनट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका डायग्राम बनाता हूँ कि डायग्राम में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आप उसके माध्यम से और ईजी कर दूंगा, आपको याद हो जाएगा इसमें। तो इसको लिखिए बच्चों,
और मैं आपको बता रहा था कि पेनिस, पेनिस के बारे में आपने एक्सटर्नल ये लिख लिया और पेनिस के बारे में बता रहा था। तो पेनिस में क्या होता है, पेनिस को क्या बोलते हैं, पेनिस बाहर जो पार्ट है ना ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो पेनिस ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बच्चों, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। अब इसको भी याद कर लेना बच्चों, पूछ सकता है इसको, आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। आप ये याद रखना कि एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल ओपनिंग मतलब ये तो इस तरह की एक्सटर्नल ओपनिंग है ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे अगर फीमेल आ जाए तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन या फिर सिस्टम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलते हैं यूट्रोमीटस। और पेनिस, ये वाला मैंने बताया लास्ट ऑफ पेनिस, पेनिस को क्या बोलते हैं अपन, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपको मैं बच्चों इस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा भी, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रेडिटेस्टिस हो गया, और ये सब सही है सेम। यहाँ पेनिस है, तो पेनिस की जगह यहाँ पे अगर आ गया कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, क्या बच्चों, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो आप ऐसे मत करिए ना कि रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, नहीं। पेनिस की जगह आप यहाँ पे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले बच्चों इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको डायग्राम के द्वारा आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर तो एपिडेमिस प्रेजेंट होता है, कहाँ पे वासा डिफरेंशिया, वासा एजुकेटेड और यूरेथ्रा, और ये एक प्रकार की ये सीक्वेंस सिस्टम यहाँ से थ्रू होता है, ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि ये न देखे खाली आप वास डिफरेंस एजेकुलेटेड और यूरेथ्रा और मेल एक्सटेंजेनिटेलिया, तो इस सीक्वेंस को आप याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना कि वास डिफरेंस इसमें है ही नहीं, सर ने तो ये पूरा बताया था, पर सर ने पूरा बताया सही है, पर एमसीक्यू में यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ ये यहाँ से एजुकेटेड यूरेथ्रा पेनिस एरो का निशान बना के पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। और आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। आपको एक एमसीक्यू और एक इसका ऊपर डायग्राम बना दूंगा, आपने लिख लिया होगा शायद बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ इसके ऊपर, क्या बच्चों आगे बढ़े, लिख लिया बच्चों, ठीक है। आगे आप ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, आगे बढ़िए बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आपको डायग्राम द्वारा और एक एमसीक्यू करा देता हूँ इसके ऊपर, और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2250 कंपार्टमेंट है बच्चों, ठीक है। इसको मैं रेज करता हूँ और आपको एक एमसीक्यू कराता हूँ। पहले एमसीक्यू तो क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाऊंगा। डायग्राम आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ठीक है फिर बच्चों, ये निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, कुछ स्पर्म की पाथ वे निकलता है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ये पार्ट हो गया क्या, एक ये कौन सा पार्ट हो गया, जैसे इसमें लिखा, आपको डायग्राम अच्छा समझ में आगे होगा। और एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है टेस्टिस के, तो टेस्टिस में आपको ऐसे एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, और ये आप इसे ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। और आप एनसीईआरटी से देख के और समझ सकते हो आप बच्चों में डायग्राम बना रहा हूँ ना, तो आप क्या कि आपकी जो एनसीईआरटी ना उसके अंदर टेस्टिस का जो डायग्राम है उसको ऐसे देख के समझो, ठीक है बच्चों। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसमें, उसमें लिखा है कि ये पार्ट जो पार्ट होता है ना, ये होता है अपने पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ से स्पर्म, यहाँ पे ये कंपार्टमेंट अलग अलग, ये कंपार्टमेंट, ये मतलब 250 कंपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्स, ठीक है। और जो ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्स को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ यहाँ से स्पर्म का यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, यहाँ से निकलेगा स्पर्म को, ठीक है। यहाँ से स्पर्म निकला तो यहाँ से निकलता 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 फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे
ये होती है अपने पास में क्या, रेटे टेस्टिस, क्या बच्चों, रेटे टेस्टिस, ठीक है। ये हो गया रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस के बाद में जो पार्ट है ना, ये आगे वाला, तो इसको बोलते हैं वास इफ्रेंसिया। वासा, वास इफ्रेंसिया नहीं बच्चों, वासा इफ्रेंसिया, ये कंफ्यूज मत होना बच्चों। वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया के बाद में जो आगे निकलता है उसको बोलते हैं अपन एपिडिडाइमिस। क्या बच्चों, एपिडिडाइमिस, एपिडाइमिस, एपीडी सॉरी बच्चों, वापस लिख देता हूँ इसको। ये हो जाएगी अपने पास में क्या, एपीडीडाइमिस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था आगे कि आप उसका जो आपने नोट्स लिखा है, नोट्स में देखिए कि बाद में मैंने क्या लिखा है। बाद में मैंने लिखा है कि वास डिफरेंस क्या, एपिडेमिस और वास डिफरेंस। यहाँ पे आ जाएगा क्या बच्चों, वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस के बाद में आगे मूवमेंट होगा। आप साथ साथ में पढ़ते रहना बच्चों कि मैं सही लिखा रहा हूँ नहीं लिखा रहा, और समझते भी रहे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, वास डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे एजेकुलेटरी डक्ट, एजेकुलेटरी डक्ट, फिर एजुकेटेड डक्ट से आगे क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एजुकेटेड से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, जहाँ पे कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं कि जो मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद में क्या होगा कि स्पर्म और दोनों यूरेथ्रा यूरेथ्रा पास आउट कर सकते हैं, और स्पर्म का रिलीज हो जाएगा। फिर अपने पास में स्पर्म को और दोनों को निकालने की जो संभावना है, तो वो कहाँ से होगा, पेनिस के द्वारा, पेनिस। आगे आगे बच्चों आपको समझ में, यहाँ से स्पर्म का निकलेगा, ये टेस्टिकुलर लोब्स हैं, 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और जेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से यहाँ से स्पर्म का मूवमेंट होगा, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आएगी, यहाँ से क्या है कि स्पर्म का मूवमेंट होगा, रेटिटेस्टिस के पास जाएगा, रेटिटेस्टिस यहाँ से निकलेगा। फिर ये जाएगा वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया के बाद में जाएगा एपिडिडाइमिस के पास में, एपिडाइमिस से वासा एफरेंसिया, वास डिफरेंस, सॉरी वास एफरेंसिया आप लोग एपिडाइमिस, और वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से फिर निकलेगा एजिकुलेटेक्ट में। एजिकुलेटेक्ट में क्या होता है कि जो सेमिनिकल वेसिकल्स है, मेल एसेसिक ग्लैंड्स है, जैसे सेमिनिकल वेसिस हो गया जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स वो मिलते हैं, तो वो साथ मिलेंगे। और फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर यूरिन और साथ में क्या, क्या बच्चों, स्पर्म का जो स्पर्म सीमन निकलेगा, सीमन बोलते हैं इसको, मिक्स होने के बाद ठीक है, यहाँ पे निकलेगा। और ये जो पेनिस है ना, पेनिस ऐसा भाग है जो यूरेथ्रा को और सीमन को एजिकुलेट करता है, मतलब बाहर निकालता है, और ये पेनिस हो गया। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा बच्चों। आपको आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं यहाँ पे कुछ लिखा देता हूँ, आपको नोट बना के लिख लीजिए, सॉरी बच्चों। तो पॉइंट बना के लिखता हूँ, नोट तो क्या, ऐसे की पॉइंट चल रहा है अपना। पहला पॉइंट है, इसके अंदर आपको आप देख सकते हो कि सीमन और क्या, एजिकुलेट के द्वारा सीमन का क्या, हाँ एक बच्चों को क्लियर होगी कि एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, तो वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं वही लिखने वाला था, मेल एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, मेल एसेसरी, ASS, मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा होता है, पहला होता है अपने पास में सेमिनिकल वेसिकल, ठीक है। फिर दूसरा है अपने पास प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कुछ ग्लैंड्स हैं बच्चों, इनको आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि बस नेम इसका मेंशन किया हुआ है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनिकल वेसिकल। तो इसमें सेमिनिकल वेसिकल के अंदर लिखा हुआ है कि रिच सोर्स, क्या किसका, रिच सोर्स, किस चीज़ का, फ्रक्टोज, क्यों, फ्रक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। कैल्शियम के बाद में सर्टेन एंजाइम्स हो गए,
सर्टेन एंजाइम ये लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा बच्चों। इस डायग्राम के थ्रू एक क्वेश्चन और लिखा दूंगा आपको। और वैसे इसमें इस डायग्राम के बेसिस पे एक ऐसे ग्लैंड याद आ गया, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे मैं आपको बताने वाला था और कोई ना यहाँ पे बता दिया, अच्छी बात है वो तो इसको इम्पोर्टेंट बना के लिख लीजिए, आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे आप समझ पाए कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है अलग अलग। और मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन बनाने वाला था कि सीक्वेंस वाइज। तो क्वेश्चन क्या है अपना, सॉरी सॉरी बच्चों, क्वेश्चन अपना था ये कि राइट द करेक्ट सीक्वेंस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, राइट नहीं कर सकते तो एमसीक्यू बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following have a correct sequence of sperm release pathway। मतलब इसमें मतलब कहने का ये मतलब है कि स्पर्म का किसके द्वारा निकलता है, कौन सा लेयर है तो इस पे निकलता है स्पर्म रिलीज पाथवे। बच्चों इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। पहला ऑप्शन वासा एफेंसिया, वासा एफेंसिया एजेकुलेटरी डक्ट पेनिस, ठीक है। बी ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटे टेस्टिस एपिडिडाइमिस और फिर वास्ट डिफरेंस, फिर वास्ट डिफरेंस से आगे, वास्ट डिफरेंस से आगे अपने पास में एजेकुलेटरी डक्ट, एजेकुलेटरी डक्ट, फिर एजेकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस। सी है रेटे टेस्टिस एजेकुलेटरी एजेकुलेटरी डक्ट और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फोर्थ पॉइंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नहीं सॉरी बच्चों, दो नहीं, यहाँ पे आएगा अपने पास में नन ऑफ द वो, नन ऑफ द अब वो। अब बच्चों आप बताएं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म रिलीजिंग पाथवे। स्पर्म का जो पाथवे है ना वो मैंने आपको पहले बताया, आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया भी। तो आप बताएं कि कौन सा पाथवे सही है इसमें, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है वासा इफेंसिया एजेकुलेटरी डक्ट पेनिस, ये सही होगा। या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटेटेस्टिस एपिडिडाइमिस, फिर वास वास डिफरेंस, फिर एजेकुलेटरी डक्ट,
फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस, ये होगा रेट्रोटेस्टिस, एजिकुलेटेड डक्ट, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या नन ऑफ द अबव। आप बताएं कमेंट में क्या कौन सा होगा इसमें अंदर। ये नन ऑफ द अबव है, और ये रेट्रोटेस्टिस हो गया, एजिकुलेटेड डक्ट, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। बच्चों सही होगा ये? क्या बी सही है? क्या ए सही है? बताएं ए सही है? एक को नोक कर दिया जाए प्यारे बच्चों, एक को नोक कर दिया जाए, आप सही बता रहे हो तो। नहीं, ये प्यारे बच्चों रॉन्ग है, ए रॉन्ग है बच्चों, बी सही होगा इसका आंसर। जो बच्चे बी बता रहे हैं उसको वो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, और जो ए बता रहे हैं वो भी अच्छे बच्चे हैं, पर वो कहेंगे थोड़ी कोशिश और करेंगे। बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको भी और मौका मिलेगा बताने का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमिनिफेर, ये बी वाला, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेट्रोटेस्टिस, एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस, फिर एजिकुलेटेड डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस। कैसे? ये देखो यहाँ पे अपन जाते डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ आपको। जिन बच्चों ने गलत किया कोई ना, मैं तो उनको जो मैं उनको दाद देता हूँ बच्चों जिनका गलत भी हुआ। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने क्या किया कि थोड़ी कोशिश की कि थोड़ा बहुत सही करने की। ठीक है बच्चों, कोई ना, आपने अच्छा बताया, अच्छा प्रयास किया, और आगे भी अच्छा प्रयास करते रहेंगे। और कुछ बच्चों ने तो ये डी बताया। अब देख लो बच्चों, एक दो बच्चे हैं कि जिन्होंने नन ऑफ द वो बताया, उनका क्या बताया? चलो आपने कोशिश तो की ना कि ये बताने की सेमी फेस टू वहाँ से डिफरेंस जो भी है इसमें, आप रॉन्ग हुआ सही हुआ वो अलग बात मैटर करता है। पहले आपने कोशिश किया कि आंसर देने की कि इसमें क्या हो सकता है। चलो बच्चों कोई ना, यानी कि मैं समझ चुका हूँ कि आप साथ साथ में पढ़ते हो बच्चों, चाहे आप रॉन्ग ही सही रॉन्ग करो चाहे सही करो, कोई दिक्कत नहीं। सही करने वाले बच्चे भी वही होते हैं और रॉन्ग करने वाले बच्चे वही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने समझा, और अच्छे समझाऊंगा आपको कि समझिए आप। पहले आता है अपने पास में क्या, 250 कंपार्टमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या, ये टेस्टिकुलर लोब्स हो गए, है ना? ये क्या हो गए? टेस्टिकुलर लोब्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर कितने कंपार्टमेंट है? 250। ठीक है, स्पर्म कहाँ से निकलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसके साथ। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ से स्पर्म निकलेगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब निकलना होता था, ठीक है, फिर आता है अपने पास में रेटेटेस्टिस के पास। ठीक है, रेटेटेस्टिस के पास आने यहाँ ये सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर इससे आगे जो आ गया ना, ये वासा रिफरेंसिया, ये वासा रिफरेंसिया हो गया। फिर वासा रिफरेंसिया से आगे निकलेगा तो एपिडिडाइमिस में जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस देख रहे हो बच्चों, वासा रिफरेंसिया, फिर एपिडेमिस, एपिडेमिस से आगे जाएगा तो वास्ट डिफरेंस। ठीक है, वास्ट डिफरेंस से आगे निकलेंगे इसकी तरह तो एजिकुलेटेड में आ जाएगा। और एजिकुलेटेड में ऐसे होती है, यहाँ से एजिकुलेटेड में यहाँ पे सीमन, यहाँ पे जो ग्लैंड्स है, ऐसे ग्लैंड्स वो मिक्स हो जाएंगे क्या स्पर्म के अंदर, और उसको फर्टाइल करते रहेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एजिकुलेटेड, यहाँ पे निकल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक ऐसा ऑर्गन है, आपको ऐसी एक पाथवे है, ऑर्गन बोल दो चाहे पाथवे बोल दो, ऐसी एक नली है, हिंदी में बता रहा हूँ, नली है मतलब कि उसके अंदर यूरेथ्रा, जो यूरिन आता है, यूरिन ब्लैडर से यूरिन, और साथ में जो स्पर्म आया है, सीमन आया है, वो साथ में मिक्स होने की जैसे ओपनिंग होती है अलग अलग, इस तरफ से ऐसे, इस तरफ से ऐसे। आप देखना होगा, आपने एक मिक्सर ऑफ टैंक देखा होगा, जिसके अंदर इस तरफ से तो वेस्ट मटेरियल आता है, इस तरफ से वाटर आता है, तो एक तो टंकी होती है तरह की, तो वही वैसी यही है, उसके अंदर दोनों गिरते रहते हैं। ठीक है, अगर अगर इसमें क्या है कि एक एक इसका अद्भुत एक खेल है। कैसे? जब स्पर्म निकलना होता है ना, क्या बच्चों, जब स्पर्म को एजुकुलेट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो यूरिन स्टॉप हो जाता है। क्या बच्चों? यूरिन स्टॉप हो जाता है। और जब इस ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो नहीं करना, मतलब सीमेन जो एजुकुलेट नहीं होता, तब क्या होता है कि यूरिन निकलता रहता है। ठीक है, यूरिन पास आउट कर सकते हैं अपन। जब यूरिन पास आउट होगा तो सीमन नहीं निकलेगा, और जब सीमन का एजुकुलेशन होगा तो यूरिन पास आउट होगा। ये इन दोनों की बनती नहीं है, यूरिन की और इसमें, इसकी यूरिन की और सीमन की, तो दोनों अलग अलग है, पर ये जो बात हुई है ना, ये सेम है उनका। तो मैंने बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेट्रोटेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस से एजिकुलेटेड डक्ट, और एजिकुलेटेड डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस, और ये एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, है ना? तो आगे होगा समझो आपको। मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेट्रोटेस्टिस, रेट्रोटेस्टिस से एपिडिडाइमिस,
क्या बच्चों, एपिडेमिस और एपिडेमिस से वास्ट डिफरेंस है एजुकेटेड यूरेथ्रा पेनिस। आपको मैंने यहाँ पे जानबूझकर यहाँ पे नहीं लिखा ये क्या, वास्ट रेफरेंसिया, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड नहीं देगा, बाकी जो सारे हैं वो दे देगा मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। देखो इसमें जाएगा वास्ट रेफरेंसिया, आपको एलिमिनेटर मेथड का यूज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, वास्ट रेफरेंसिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा वास्ट रेफरेंसिया। फिर आएगा एपिडेमिस, एपिडेमिस है इसमें आगे आएगा, नहीं है। फिर वास्ट डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं है, एजुकेटेड ये भी नहीं है, सीक्वेंस में मैच होता है। इसको अपन क्या करते हैं, सही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर छोड़ सकता है, ये भी सही कर सकते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। और ये है सेमिनिफेस्टिब्यूल्स रेटेटेस्टिस, सेमिनिफेस्टिब्यूल्स रेटेटेस्टिस, वास्ट डिफरेंस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। एपिडेमिस दिया हुआ है, वास्ट डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। एजुकेटेड हो गया, यूरेथ्रा हाई और पेनिस सही, ठीक है। ये क्या है कि करेक्ट सीक्वेंस हो गया, ये अच्छा सीक्वेंस है, कोई ना, इन दोनों को एक बार छोड़ देते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं तो रेटेटेस्टिस आ गया, ठीक है, रेटेटेस्टिस है, ठीक है, रेटेटेस्टिस से एजुकेटेड हो गया, ठीक है। फिर सेमिनिफेस्टिब्यूल्स हो गया, ये कौन सा पाथ हो गया, एरो का निशान है कि आगे बढ़ना है, तो आगे थोड़ी बढ़ेगा कैसे, रेटेस्टिस ठीक है, फिर इससे आगे एजुकेटेड आ गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे सेमिनिफेस्टिब्यूल्स, तो सेमिनिफेस्टिब्यूल्स तो पहले हो गया ना, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, और नर नर वो आ ही नहीं सकता, तो तभी तो बच्चों आप देख सकते हो कि सब बच्चों ने, कुछ ने तो डी किया, ये कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे ए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ये भी सही है बच्चों, पर ये मोस्ट प्रोबेबली ये सही है, क्योंकि इसमें एक ही इस सीक्वेंस नहीं दिया हुआ इसके अंदर, ठीक है, और सब कुछ सेम है, तो ये ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली है। ये 50% है और ये 100% है, 100% में 90% मान लो तो, पर ये ज़्यादा इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ये होगा। ये भी बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, एग्जाम में बच्चों को घुमा सकता है क्वेश्चन के अंदर, कैसे, ये तो कुछ दे दिया और बच्चे कन्फ्यूज हो गए, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये होगा आंसर, ये होगा, ऐसा है। पर बच्चों पूरे ऑप्शन को पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, नहीं आता आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो, हर क्वेश्चन के अंदर नन ऑफ द वो, ऑल ऑफ द वो, बोथ ऑफ दीज, ये आपको गुमराह करने के लिए करते हैं बच्चों, समझे आप। बल्कि आप पूरे को पढ़ा करो। अब ये देखा रेटेटेस्टिस एजुकेटेड और सेमी हो नहीं सकता, जिन बच्चों ने पढ़ा अच्छे से वो तो अच्छे जानते हैं, और बच्चों ने ये भी अच्छा किया, प्रयास किया, आगे भी और क्वेश्चन लाता रहूँगा बच्चों आपके लिए, कोई ना, ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इसका आंसर होगा 50% सही है इसका, ठीक है, और ये है अपने पास में कितना, मोस्ट प्रोबेबली 90%, तो ये इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक ही मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, तो ये माना जाता है, अगर आप एग्जाम में ये दोनों कराओ करके आओगे, यहाँ पे बोथ ऑफ दिस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो आपका एक इसमें से एक ही आंसर होगा, हर ऑप्शन में एक ही आंसर होता है, तो ये आपका इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप बी करके आते तो यहाँ पे आपका आंसर सही माना जाता। तभी तो कह रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे आपके रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे कोशिश करके जाओगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहेगी आपके, आप एग्जाम में रॉन्ग कर रहे होगे तो यहाँ पे सही थोड़ी होगा, यहाँ पे तो चलो सही हो जाएगा, आगे भी करते रहेंगे तो सही अच्छा होगा। ये बच्चों बता रहा हूँ कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने प्रयास खूब किया है और आप करते भी रहे हो, पढ़ रहे हो आई होप, और ये भी आपने सही किया, ये भी किया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आगे अपन करते रहेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आप हो सके तो नोट कर लीजिए, वरना नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो कि अलग अलग ऑप्शन दे देगा, मेरे वाइज नहीं देगा, मतलब देख के नहीं देगा, पर ऐसे दे सकता है, तो इसको नोट कर लें आप, ये भी नोट कर लें बच्चों। और ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से, मेरा अच्छा नहीं बनाया हुआ, तो आप एनसीईआरटी से नोट करके आप साथ साथ में बना सकते हो और समझ सकते हो कैसे यहाँ से स्पम का सीक्वेंस वाइज निकलने का, ठीक है। यहाँ फिनिश हो गया, यहाँ पे आपको मैं बता दिया, और आप आज के लिए मैं इतना ही लूँगा, आपका सेशन लूँगा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, और जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसके अंदर मैंने बताया कि अलग अलग थे, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। मैंने आज इस वीडियो में क्लियर कर दिया आप बच्चों को। और प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे हमको मोटिवेट मिलता रहेगा, और हम आगे से आगे और अच्छा करते रहेंगे। और हम आने वाले समय में ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बीएससी के जो बच्चे हैं, जो क्लासेस हैं बॉटनी की चाहे जूलॉजी की, तो उनके लिए अलग अलग कंटेंट बनाने वाले हैं, और प्लीज़ उनको भी वॉच करना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।